मोशन का कितना टाइप होता है, मोशन का न्यूमेरिकल कैसे बनेगा, और मोशन को कैलकुलेट करने के लिए, मोशन को कैलकुलेट करने के लिए मतलब क्या है कि आपको फाइनल वेलोसिटी दिया है तो इनिशियल एक्सेलरेशन, ये सब कैलकुलेट करने का पूरा जो सिस्टम था ये चैप्टर नंबर 1 में पूरा आपको समझा दिया। चैप्टर नंबर 2 आपका बात ये है कि व्हाट आर द काउजेज ऑफ मोशन। आपको एक बात पता है कि कोई भी चीज मोशन में है, सिर्फ धरती का बात नहीं कर रहे हैं, पूरा यूनिवर्स का बात कर रहे हैं। अगर कोई भी चीज मोशन में है, चलता फिरता दिखता है, तो कहीं न कहीं उसके पीछे कोई फोर्स जरूर, जब तक कोई फोर्स नहीं रहेगा, जब तक कोई फोर्स नहीं रहेगा तब तक कोई भी मोशन पॉसिबल नहीं, चाहे वो अर्थ का बात हो चाहे यूनिवर्स पे स्पेस का बात समझ में आ रहा, यानी फोर्स इज नेसेसरी फॉर मोशन। या तो वो वन टाइम फोर्स लगा हो या कंटिन्यूअस फोर्स लग रहा है। वन टाइम फोर्स का मतलब क्या है कि जैसे कोई भी चीज हम लोग जब स्पेस में भेजते हैं, तो स्पेस में जब भी कोई चीज भेजते हैं तो एक बार उसमें फोर्स लगा देते हैं हम लोग, और उसको अर्थ के ग्रेविटेशन से बाहर कर देते हैं। उसके बाद वो अपने आप पूरा जीवन भर चलते रहेगा, उसमें कुछ और एक्स्ट्रा चीज डालने का जरूरत नहीं। लेकिन भाई साहब शुरुआत में तो उसमें फोर्स लगाना पड़ा ना, स्पेस से बाहर ले जाने के लिए उसको कुछ तो करना पड़ा। बात समझ में आ रहा, तो फोर्स नेसेसरी है किसके लिए, मोशन के लिए। तो फोर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि फोर्स कैसा है, क्यों है, कौन कौन सा फोर्स होता है, और लॉज पढ़ेंगे कि फोर्स के पीछे कौन सा लॉज है। जैसे आप जानते हैं कि कोई भी घटना घट रहा है तो हर इंसिडेंट किसी न किसी लॉ पर आधारित होता है। कोई भी चीज नेचर में ऐसा ही नहीं हो जाएगा, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा, और कारण से वजह से ही क्या बन जाता है, लॉस। क्या बन जाता है ना, लॉस बनाने की जरूरत क्यों पड़ता है, जब वही चीज को आप आसानी से समझना चाहते हैं, इजी वे में आप समझना चाहते हैं, तो किसका जरूरत पड़ता है, लॉस का। या एक ही चीज कोई भी चीज बार बार फॉलो कर रहा है तो वो एक लॉस बन जाता है। समझ में आ रहा, तो उसके लॉस को हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग समझते हैं कि फोर्स किसको कहते हैं। तो फोर्स आपको पता ही है, कक्षा 8 से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, है ना, 8 नहीं 7 से पढ़ते हुए आ रहे हो कि फोर्स किसको कहते हैं। तो इसका सिंपल सा साधारण सा डिफिनेशन है, पुश और पुल। पुश और पुल इज नोन एज फोर्स, ठीक है। लेकिन आप थोड़ा सा जब हायर स्टडीज करेंगे तो वहां पर पता चलेगा कि सिर्फ पुश को फोर्स बोलते हैं, पुल को फोर्स नहीं बोला जाता है। लेकिन अभी आपके लिए यही है कि पुश और पुल इज नोन एज, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बात समझ में आ रहा है कि किसी भी बॉडी को जब हम लोग पुल करेंगे या क्या करेंगे, पुश, पुल करना मतलब खींचना, और पुश करना मतलब ढकेलना, इतना पता है कि नहीं। ऐसे मॉल में जाइएगा, लिखल रहेगा ना पुश और पुल, कहीं कहीं हिंदी में लिख देता है खींचिए और ढकेलिए, क्या लिख देता है, खींचिए और ढकेलिए। लेकिन उसके बाद भी इंसान उसको नहीं पढ़ेगा, लिखल रहेगा ढकेलिए तो खींचने लगता है। तो एक्चुअली वो क्या कर रहा है, पुश और पुल कर रहा है, मतलब सीधा बात है फोर्स लगा रहा है, और फोर्स लगाएगा तो जो दरवाजा है अपने आप खुल जाएगा, है ना। लेकिन वहां पर आपको क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स, क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स। वो खुल जा सिम सिम वाला दरवाजा नहीं है कि बोले और खुल गया,
ठीक है, वहां आपको क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। ठीक है, तो कोई भी काम आप कर रहे हैं वहां पे फोर्स का रिक्वायरमेंट है, कोई भी मोशन कर रहे हैं वहां पर रिक्वायरमेंट है। सिर्फ पुश और पुल को ही नहीं कहेंगे, और भी चीज को कहते हैं। जैसे समझिए लिफ्टिंग, क्या हो गया, लिफ्टिंग। कोई भी चीज को जब आप उठा रहे हैं तो भी क्या लगा रहे हैं, फोर्स। उसके बाद है स्ट्रेचिंग, रबड़, है ना, रबड़ को जब स्ट्रेच कर रहे हो क्या लगा रहे हो, फोर्स। ट्विस्टिंग, ट्विस्टिंग मतलब मोड़ देना, है ना, जैसे कपड़ा में से क्या करते हो, पानी, तो उसको क्या करते हो, ट्विस्ट, क्या करते हो, ट्विस्ट। तो वो भी क्या, एक टाइप का फोर्स। प्रेसिंग, ठीक है, जब कोई चीज प्रेस कर रहे हो, ठीक है, तो वहां पर क्या लगता है, फोर्स। समझ में आ रहा, यहां तक बात समझ में आ रहा। अब देखिए फोर्स तो आपको समझ में आ गया कि फोर्स बोलते किसको है। अब बात आता है कि भैया फोर्स से हो क्या क्या सकता है, फोर्स से हो क्या सकता है, मतलब उसको अगर हम बात करते हैं तो उसको बोलेंगे इफेक्ट ऑफ फोर्स। क्या बोलेंगे, इफेक्ट ऑफ फोर्स। देखिए ध्यान समझने की कोशिश करिए। नेक्स्ट आपका सर टॉपिक है इफेक्ट ऑफ फोर्स, यानी ये भी आप पढ़े हैं, थोड़ा थोड़ा इस सब के बारे में डिस्कशन करना जरूरी है। तो पहला है अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी या ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई भी अगर सामान रुका हुआ है, कोई भी सामान रुका हुआ है, अगर आप उसको मूव कराना चाहते हैं तो वहां पर आपको क्या चाहिए, फोर्स। या फिर ये कह सकते हैं कि कहीं भी फोर्स है तो कहीं भी रुका हुआ बॉडी को मूव करा सकता है। ठीक है, यानी पहला इसका इफेक्ट, इफेक्ट मतलब क्या, प्रभाव, असर, क्या होता है, असर, है ना। जैसे आप लोग पढ़ेंगे तो उसका असर दिखेगा, नहीं पढ़ेंगे तो भी असर दिखेगा। वो असर आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा, रिजल्ट, नहीं, तो वैसे ही इसका भी रिजल्ट तुरंत दे देता है ना, एक महीना बाद नहीं देगा, तुरंत दे देगा। मतलब कहीं भी बॉडी रुका हुआ है उसमें फोर्स लगाए, मूवमेंट स्टार्ट, मूवमेंट क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद है चलता फिरता बॉडी को ये रोक भी सकता है। आपस में आप लोग बात मत करिए, ठीक है, लास्ट टाइम बात बोल रहे हैं। कोई भी चलते फिरते बॉडी को क्या कर सकता है, रोक सकता है, ये तो आपको पता ही है ना। जैसे आप बाइक चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं तो उसमें क्या लगा दिए, ब्रेक, तो ब्रेक लगाए तो सर वहां पर क्या हुआ, फोर्स लगाए, क्या लगाए, फोर्स। अब फोर्स लगाए तो वो बॉडी क्या हो गया, स्टॉप, बॉडी क्या हो गया, स्टॉप। उसके बाद है चेंज द स्पीड, चेंज द स्पीड, यानी कोई भी चीज एकदम धीरे धीरे चल रहा है, ठीक है, उसको आके फोर्स लगा दी, उसमें क्या लगा दिए, फोर्स, तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। जैसे साइकिल है एकदम धीरे धीरे चला रहे हो, उसके बाद 10-20 बार मार दो पैडल, उसके बाद क्या होगा, सनसना के भागने लगेगा, है ना जी। यानी क्या कर सकता है, स्पीड को चेंज कर सकता है। चेंज करना मतलब क्या है, बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है, इंक्रीज और डिक्रीज नहीं बोल रहे हैं, चेंज कर सकता है। मतलब अगर कम है तो ज्यादा और ज्यादा है तो कम भी हो सकता है। उसके लिए किस चीज का रिक्वायरमेंट होगा, फोर्स का। किसका रिक्वायरमेंट होगा, फोर्स। ठीक है, उसके बाद देखिए चेंज द डायरेक्शन, डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है ना। जैसे आईपीएल आज का चल रहा है, तो आईपीएल में बहुत फोर्स का इस्तेमाल हो रहा है, नहीं, बॉलर उधर से बॉल फेंका, डायरेक्शन इधर था, बैट्समैन फोर्स लगाया, बॉल का डायरेक्शन इधर हो गया। समझ में आ रहा, तो डायरेक्शन को चेंज कर रहा है किसके, बॉल,
तो बॉल का जो है डायरेक्शन चेंज हो रहा है, लेकिन वहां पे किस चीज का रिक्वायरमेंट है बताइए? फोर्स का। किसका रिक्वायरमेंट है? फोर्स का। अगर फोर्स नहीं रहता तो बताइए वहां पर डायरेक्शन चेंज हो पाता? नहीं, वो पीछे 4 रन चल जाता। समझ में आ रहा? एबीडी जैसा 360 मार के 4 रन हुए। अब आगे देखिए, शेप ऑफ द बॉडी, साइज ऑफ द बॉडी को चेंज कर सकता है कौन? फोर्स, है ना? ऐसे स्पंज है, तो स्पंज को क्या कर सकते हैं आप? प्रेस करेंगे, जब उसमें फोर्स लगाएंगे तो उसका शेप भी बदल गया और साइज भी। साइज नहीं बदला, क्या बदला? शेप बदला। साइज का एग्जांपल बताइए। वो लड़का समझदार है। स्प्रिंग क्या हो गया? स्प्रिंग। स्प्रिंग का आप क्या बदल दे रहे हैं? साइज बदल दे रहे हैं। रबड़ क्या हो गया? रबड़। रबड़ का क्या बदल दे रहे हैं? साइज बदल। बस समझ में आ रहा? यानी शेप और साइज भी बदल सकता है कौन? फोर्स। यानी आपको यहाँ पर देखने के लिए ये मिला कि फोर्स का 5 इफेक्ट हमारे अभी फिलहाल के लिए हमको पढ़ना है। ठीक है, तो क्या क्या था? मूव करा सकता है और स्टॉप करा सकता है, स्पीड बढ़ा सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है, शेप और साइज। ठीक है, अगर आ जाता है बाय द वे, वैसे बड़ी मुश्किल है आना, क्योंकि पढ़ रहे हो 7 से ही, उसको भी पता है कि सब लड़का रट लिया हुआ है, तो इसको देना नहीं। ठीक है, ये सब चीज क्या था? आपको बस आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, चलिए, यहां तक आपको बिल्कुल बात समझ में आ रहा है। अब अगला टॉपिक है कि भैया फोर्स 2 तरह का होता है। कितना तरह का होता है? 2 तरह का। एक फोर्स होता है बैलेंस। एक क्या होता है? बैलेंस। और दूसरा क्या होता है? अनबैलेंस। एक फोर्स है अनबैलेंस, दूसरा क्या है? बैलेंस। तो ये भी आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि बैलेंस फोर्स किसको बोलते हैं और अनबैलेंस फोर्स किसको बोलते हैं। जैसे समझने का क्या करना है, जान समझोगा। ये मान लीजिए टेबल है, क्या है? टेबल। ऊपर से दिख रहा है टेबल, नीचे से नहीं। ठीक है, इसीलिए इसका सिर्फ टॉप दिख रहा है, पैर और नहीं दिख रहा। ये है बक्सा, क्या है? बक्सा, डब्बा, या कुछ भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको आपको टेबल पे रख देना है। किस पे रख देना है? टेबल पे। समझ में आ रहा जी? घर में जो सबसे बढ़िया टेबल होगा उसी पे ले जाकर संदूक को रख देना। ठीक है, अब जैसे ही आप रखेंगे, एक बात आपको वहां दिखेगा। पहला तो इधर से एक चप्पल आएगा, नहीं तो झाड़ू बेलना। दूसरा चीज एक और देखने के लिए मिलेगा, वो क्या है? कि वो बक्सा जो है अपने आप हिलेगा नहीं कहीं, जहां आप रखेंगे वहीं रहेगा, अपने से तो नहीं हिलने वाला है। जब अपने से नहीं हिलने वाला है, इसका मतलब क्या है? कि उस पे फोर्स तो लग रहा है सर, ऐसा नहीं कि उसे फोर्स नहीं लग रहा है। कोई भी बॉडी रुका हुआ है, इसके बावजूद भी उस पे फोर्स लग रहा है, लेकिन वो फोर्स, सारा फोर्स बैलेंस हो गया। सारा फोर्स क्या हो गया? बैलेंस। ठीक है, देखिए कैसे। ये वाला बक्सा इधर की ओर फोर्स लगा रहा है, ठीक है, और इधर से भी इस पे फोर्स लग रहा है। इस फोर्स को बोलेंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्या बोलेंगे सर? फ्रिक्शन। इधर से भी फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है और उधर से भी फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है? नीचे की ओर भी एक फोर्स लग रहा है, बताइए कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको हम लोग बोलेंगे फोर्स ऑफ
है ना, यही सर आपको पढ़ना है। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी, एक के बतिया सब समझ में आता है। ग्रेविटी भी एक के बात है, ग्रेविटेशनल फोर्स को भी वही बोल रहे हैं, लेकिन दोनों सब चीज अलग अलग। समझ में आ रहा है? यही बात आपको क्यों समझ, देखिए अभी के लिए यही समझ। यहाँ भी देखिए ऊपर भी एक फोर्स लग रहा है, बताइए, फोर्स ऑफ रिएक्शन, फोर्स ऑफ रिएक्शन। बात समझ में आ रहा है? समझ में आया? देखिए ऊपर की ओर भी एक फोर्स लग रहा है, जिसको बोलेंगे फोर्स ऑफ रिएक्शन। ये भैया देखिए कौन सा फोर्स है, बहुत ध्यान समझिएगा। इधर की ओर फोर्स लगा ग्रेविटी, इधर की ओर फोर्स लगा फोर्स ऑफ रिएक्शन, इधर भी लग रहा है, इधर भी लग रहा है। लेकिन एक बात आप नोटिस कर रहे हैं, इतना सारा फोर्स लग रहा है, दुनिया भर का फोर्स लग रहा है, लेकिन बक्सा हिल नहीं रहा। मतलब सारा फोर्स एक दूसरे को क्या कर दिया है, बैलेंस। क्या कर दिया है, बैलेंस। कौन किसको किया है बताइएगा, ये अरे है ना, इसको कर दिया। इसका मतलब सारा फोर्स जो सेम लाइन पर एक्ट हो रहा है ना, फोर्स जो एक्ट हो रहा है सेम लाइन पर, वो उसको क्या कर दे रहा है, कैंसिल आउट कर देगा, जिसकी वजह से आपको रिजल्टेंट कोई फोर्स दिख नहीं रहा। समझ में आ रहा? तो ये क्या कहलाएगा सर, बैलेंस फोर्स। क्या कहलाएगा, बैलेंस फोर्स। फोर्स ऑफ रिएक्शन अभी बताएं, ठीक है। जैसे आप सुने हैं ना, जैसे को कैसा, वही चीज। मतलब आप किसी भी चीज पर फोर्स लगाएंगे तो उधर से उतना ही फोर्स आपकी तरफ लगता है, ठीक है, रिएक्शनल फोर्स। यहाँ तक मेरा बात समझ में आ रहा था? तो बैलेंस फोर्स का कहानी आपको समझ में आया कि बैलेंस फोर्स किस तरह से काम करता है। यानी बैलेंस फोर्स अगर आपसे पूछता है तो क्या बोलना है कि द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, द रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट मतलब नेट फोर्स। कौन सा फोर्स, नेट, टोटल। तो भाई साहब जब रिजल्टेंट फोर्स हो जाए जीरो, क्या हो जाए, जीरो, तो कह देना है कि कौन सा फोर्स है, बैलेंस फोर्स। कौन सा फोर्स है, बैलेंस। समझ में आ रहा बात? यानी बैलेंस फोर्स का आपको कहानी समझ में आ गई। चलिए और एग्जांपल देते हैं। जैसे बैलून का है, बैलून, बैलून तो सब लोग देखा है, नहीं देखे हो बेटा? अब देखिए उसमें जब क्या होगा, उसमें जब आप प्रेस करेंगे, ठीक है, तो बैलेंस हो जाता है। अरे बात तो जाएगा ही, लेकिन फटने से थोड़ा देर पहले, फटने से थोड़ा देर पहले क्या होगा, दब जाए। इधर से ऐसे करेंगे तो उनने थोड़ा सा बाहर निकल जाए, समझ में आ रहा? फिर इधर थोड़ा सा फेंक देगा। तो इसका मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है, फोर्स कहीं ना कहीं बैलेंस हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, बैलेंस, ठीक है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से फोर्स हो जा रहा है बैलेंस, और इसी को कहते हैं बैलेंस फोर्स। ठग ऑफ वार, ठग नहीं, टग ऑफ रस्सा कस्सी उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रस्सा। समझ में आ रहा? इसमें क्या होगा, 10 लोग इधर से 10 लोग इधर से, हाँ 10 लोग इधर से 10 लोग इधर से, सब अपना जोर लगा के खींचेगा, है ना। मूवी वूवी में देखने के लिए ऐसा मिलता है, हाँ फिल्म में यही होगा बार बार कि जैसे हीरो है तो पूरा एकदम जोर से खींच दिया, उधर से हीरोइन थी धड़ाम से आके गिर गई। यही यही होता है ना जी। चलिए अब देखिए, तो अगर
उधर से, बहुत ध्यान समझिएगा, अगर इधर से हीरो खींचा और उधर से हीरोइन गिर गई तो फोर्स कैसा हो गया? अनबैलेंस। क्या हो गया? अनबैलेंस। तो इसको क्या बोलेंगे? अनबैलेंस फोर्स। समझ में आ गया तुरंत? तो जब फोर्स क्या हो जाए? बराबर नहीं हो, एक तरफ कम हो जाए और एक तरफ ज्यादा, कुल मिला जुला के बात है कि जब रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स कुछ हो, कुछ हो, या कह सकते हैं जीरो ना हो, तब सर वो फोर्स कैसा हो जाएगा? अनबैलेंस। क्या हो जाएगा? अनबैलेंस। ठीक है। जैसे समझिएगा, एक बच्चा वाला गाड़ी है ना, बचपन में सब लोग गाड़ी चलाया होगा, सब लोग गाड़ी चलाया है ना जी बचपन में, ये वाला गाड़ी हीरो है ना जी, पीछे थोड़ा सा आगे मोटा रहेगा हल्का सा। चलिए, सन रूफ वाला इधर से बाहर निकल, क्या कर रहा है? टैक्सी है? अरे यार, ये लोग बताओ, रोज रोज टैक्सी बना दे रहा है, पीला कलर कर देगा पूरा टैक्सी हो जाएगा नहीं। अब समझिए, तो जब गाड़ी बचपन में आप लोग चलाते थे तो उसमें क्या होता था, एक तरफ से ऐसे पुश किए, ठीक है, तो गाड़ी आगे बढ़ जाता था, गाड़ी आगे बढ़ जाता था। देखिए, अब उसमें भी चारों फोर्स लग रहा था, ऐसा बात नहीं है कि नहीं लग रहा। यहाँ देखिए, निजमा तो फोर्स लगाइए रहा, कौन? धरती, है ना। ग्रेविटी लगा रहा है अपना एक फोर्स, ऊपर भी एक फोर्स लगेगा, ठीक है। इधर से कोई बच्चा धक्का मार रहा, ठीक है, ये मुस्कुराते हुए लड़का क्या कर रहा है? ठीक है, अब इसको क्या किया? ढकेल दिया, ठीक है। अब ढकेल के थोड़ा सा मुस्कुरा भी दिया कि अब आगे बढ़ेगा। अब देखिए, यहाँ समझिए, लेकिन इधर से एक और फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स? फ्रिक्शनल फोर्स। जिस ग्राउंड पे वो पुश कर रहा है, वो ग्राउंड चाहता है कि गाड़ी नहीं चले। ग्राउंड क्या चाहता है? गाड़ी नहीं, वो अपना पूरा दम लगा दे रहा है गाड़ी को नहीं चलने देने के लिए, लेकिन ये बच्चा का फोर्स ज्यादा था, है ना। खा पी के आया था घर से एकदम बढ़िया से, ढकेला इतना तेज कि गाड़ी का हो गया, आगे बढ़ गया। मान लीजिए इधर से ये फोर्स कौन सा? 5 न्यूटन है। कितना हो? 5 न्यूटन। अब बचवा लगा दिया 10 न्यूटन, मीटर ने 10 न्यूटन, ठीक है। तो बताइए रिजल्टेंट आपका फोर्स कितना बचा? 5 न्यूटन। ये क्या हो गया? रिजल्टेंट। क्या हो गया? रिजल्टेंट, है ना। यानी आपका रिजल्टेंट फोर्स निकलकर कुछ आया, कुछ आया, और वो कुछ क्या है? 5 न्यूटन। और जैसे ही कुछ आएगा वैसे ही मोशन होना स्टार्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा? क्लियर रही बात? यानी बैलेंस फोर्स आपको समझ में आ रहा है किसको कहेंगे, और अनबैलेंस फोर्स किसको कहेंगे। बैलेंस फोर्स में कभी ये बात नहीं बोलना है कि फोर्स नहीं, फोर्स तो दुनिया भर का वहां, वहां पे बोलना है कि रिजल्टेंट फोर्स जीरो। क्या बोलना है? रिजल्टेंट। ठीक है। बताइए, यहाँ तो कोई तकलीफ का बात? बताइए सर, यहाँ तो कोई तकलीफ वाला बात लग रहा है आपको? हम्म। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा जवाब दीजिए आप लोग, ठीक है। तब समझ में आएगा कि आप लोग को इतना टॉपिक क्लियर है या नहीं है। नहीं, हम पूछेंगे, पहले सवाल को समझ लीजिए आप लोग, ठीक है।
यहाँ से कुछ क्वेश्चन एराइज नहीं हो पा रहा। ये सब पहले का भी है ना, इसलिए यहाँ से। चलिए अब हम लोग तो एक बात आप लोग से उस दिन पूछे थे कि मान लीजिए आप साइकिल चला रहे हैं, क्या चला रहे हैं, तो उसमें कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? हम्म, कुछ बताइए कोई सी। हाँ। और हाँ, एयर रेजिस्टेंस भी है वहां पर। क्या है? एयर रेजिस्टेंस। समझ में आ रहा? एयर रेजिस्टेंस मतलब हवा का झोंका। नहीं, जिस साइड हवा रहता है उस साइड साइकिल चलाने में मजा आता है, अपने आप चलता है, एक दो बार मार दिए पैडल तो, है ना। आज इधर भी उल्टा अगर आपको जाना है तब तो हवा खराब हो जाती। चलिए, यहाँ तो कोई तकलीफ का बात, कोई मन में सवाल उठ रहा हो? हुँ? कोई मन में ऐसा सवाल उठ रहा हो कि अब हम पूछिए ले इस बात को। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात होने वाला है। देखिए, अभी तक तो आप वही पढ़ रहे थे जो पहले पढ़ लिए हैं, ठीक है। मतलब क्लास 7 8 वाला कहानी चल रहा था अभी तक। अब आपको 9 वाला कहानी चल रहा है, ठीक है। जिसको आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, फिर सोचते रहिए कि आखिर वो कैसे रहा। चलिए, तो सबसे पहले आए हमारे न्यूटन चाचा। कौन आए? तो इनको परिचय का ही मोहताज नहीं। न्यूटन को तो सब कोई जानता है। तो न्यूटन के लिए, है ना, सब कोई जानता है बढ़िया से। बहुत परेशान किए हम लोगों को, आगे और परेशान करेंगे। क्लास 12 तक परेशान करते रहेंगे अगर साइंस बोलेगा तो। अब बाकी जो कॉमर्स वाला रहेगा, आर्ट्स वाला रहेगा, वो 10 तक परेशान होगा, ठीक है। चलिए, तो इनके बारे में कुछ कहानी समझते हैं कि भैया अपना योगदान कुछ तो दिए होंगे जो इतना जो है कि प्रचलित है, ठीक है। ये देखिए सब जगह घुस गए, ये सब जगह घुस गए। मतलब क्या है, कोई भी कोई भी कोई भी कुछ भी कर रहा है, कोई दूसरा साइंटिस्ट भी खोज वोज कर रहा है, तो ये पहुंच गए वहां। फिर उसे पूछने लगे, कहा बाबू कहाँ कर रहे हो? तो बता देता था कि अरे हम ये तो खोज रहे हैं, तुम अब रुको, अब हम खोज, है ना जी। सब जगह घुस जाते थे, इसीलिए इनका इतना ज्यादा लॉ हो गया कि पढ़ते पढ़ते जो है बुखार चढ़ जाता है। देखिए, तो इन्हीं का लॉ है, इसको बोला जाता है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, यानी मोशन से रिलेटेड भी कुछ कहानी बता के चलते, है ना। वो बोले कि देखिए, जो भी मोशन होता है, कैसा भी मोशन है, उसमें कुछ नियम कानून है। ऐसे ही कोई मोशन नहीं हो रहा है। और जो है 3 ठो नियम बताकर चल दे। कितना नियम? 3 नियम। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड और थर्ड, यही पूरा है चैप्टर। लेकिन इस चैप्टर को आपको समझने के लिए तीनों लॉ बहुत ध्यान समझना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, तो भैया न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, देखिए इसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिए। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पहला लॉ। कौन सा लॉ? फर्स्ट लॉ। बहुत ध्यान से कान खोलकर समझना, ठीक है।
ये बोलते हैं भैया कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है, कोई बॉडी किसमें है, रेस्ट में, और कोई भी बॉडी अगर मोशन में, तो वो बॉडी तब तक उसी में रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसमें ना लगे। यानी कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना पसंद करेगा, ठीक है। मोशन में है तो मोशन में ही रहना पसंद करता है। जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाता है तब तक वो बॉडी हमेशा उसी स्टेट में ही रहेगा। लेकिन आप लोग साइकिल चलाते हैं तो भैया जब तक पैडल मारते हैं तबे तक चलता है, ऐसा नहीं ना कि 2 बार मार दिए जहां जाना पहुंच गया, है ना जी, ऐसा होता नहीं। ताकत लगता, मेहनत लगता, मार पसीना पसीना हो जाता आदमी, तो ऐसा क्यों नहीं है, साइकिल क्यों रुक जाता है कुछ देर चलने के बाद? कौन सा फोर्स? फ्रिक्शनल फोर्स। यानी आपको लग रहा है कि यहाँ कोई फोर्स नहीं है, लेकिन वहां पे फोर्स लगा। वो एक्सटर्नल फोर्स क्या था? फ्रिक्शनल फोर्स, जिसकी वजह से साइकिल क्या हुआ? रुक गया। बात समझ में आ रहा? यानी बात यह है कि मोशन कैसा होना चाहिए, बहुत ध्यान समझिएगा। जैसे आप स्पेस में कोई भी चीज छोड़ देते हैं तो आपको अभी बताएं कि भैया ग्रेविटी से पार करा दें, किसके? अर्थ के। उसके बाद वो अपना चल लेगा, उसके बाद उसको किसी चीज का जरूरत नहीं है, है ना। जैसे नासा छोड़ा था आज से कितना साल पहले? 50 साल पहले। वाइजर 1 वाइजर 2, नहीं उसके बाद छोड़ा था। कहाँ चल गया वो, है ना जी, बहुत दूर चला गया। अब उसको किसी भी प्रकार का कोई भी फ्यूल का जरूरत है? नहीं जरूरत है, चल रहा है ना। लेकिन बात यह है कि बताइए मोशन उसका कैसा होगा? यूनिफॉर्म, एक्सेलरेटेड, डी एक्सेलरेशन, कैसा चल रहा है? यानी उसका स्पीड घट भी नहीं रहा होगा, ना ही बढ़ रहा होगा। मोशन कैसा होगा? यूनिफॉर्म। यहाँ भी वो बात है कि कोई भी बॉडी तब भी अपना स्टेट चेंज नहीं करेगा। मान लीजिए रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा। तो मोशन वाला कहानी यहाँ पर जो है ना, मोशन में कहानी है यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यानी आपका वो बॉडी जो चल रहा है वो यूनिफॉर्म स्पीड से चलना चाहिए। किस स्पीड से? यूनिफॉर्म। तो वो तब तक यूनिफॉर्म स्पीड से चलेगा जब तक उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स आकर ना रोके। बात समझ में आ रहा? यही है न्यूटन का पहला लॉ। लेकिन यहीं पर खत्म नहीं होता है पहला लॉ, पहला लॉ और थोड़ा लंबा चौड़ा है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आता है क्या? इनर्शिया। क्या आता है? इनर्शिया। बहुत ध्यान समझिएगा, ये पॉइंट बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, समझ में आ रहा? और इससे बहुत सारा क्वेश्चन भी बनता है। तो बहुत ध्यान से क्या करना है, समझना। देखिए तो इसका बहुत अच्छा एक उदाहरण है इनर्शिया का, आप लोग खुद। इनर्शिया का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? आप ही लोग हैं। अब देखिए कैसे, जैसे आप थोड़ा सा पढ़ने में कमजोर है ना, या पढ़ना नहीं चाहते, लेकिन आपका घर वाला क्या चाहता है? पढ़े। तो आप करें मेरा लड़का। मतलब आपका जो ये गधापन है इससे आपको बाहर लाना चाहता है, लेकिन आपका इच्छा नहीं कर। आप चाहते नहीं है कि हमको हमारा जो
इतना सुविधा है, इससे हम वंचित हो जाए। सुविधा कैसा है, तो आराम से सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं, मतलब आप अपने स्टेट को चेंज नहीं करना चाहते। समझ में आ रहा, आप अपने स्टेट को चेंज नहीं करना चाहते। आपके अंदर जब ये बदलाव लाने का घर वाला कोशिश करेगा कि चलें अब इसको थोड़ा सुधारें, ठीक है, तो वैसा ही आप थोड़ा विरोध करेंगे। क्या करेंगे? विरोध, है ना। कोई रुस जाएगा, 2-4 दिन खाना नहीं खाएगा, एकदम ढीठ होगा, वो रोज लात खाएगा। समझ में आ रहा है, मतलब कि आप उसी स्टेट में रहना चाहते हैं, कहने का सेंस ये है ना। तो ये जो आप रजिस्ट कर रहे हैं अपने चेंज होने का, वही जो गुण है आपके अंदर, उस गुण को एक नाम दे दिया गया, क्या? इनर्शिया। देखिए, तो यहाँ पर बात ये है कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में, किसमें है? रेस्ट में, आप उसको लाना चाहते हैं किसमें? मोशन में, लेकिन वो नहीं चाहता है, वो नहीं चाहता। तो जब वो नहीं चाह रहा है तो उसके अंदर का वो प्रॉपर्टी जो नहीं चाह रहा है, उस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे? इनर्शिया। बस समझ में आ रहा? किताबी डिफिनेशन क्या कहता है? द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन एट रेस्ट और इफ मूविंग टू कंटिन्यू मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड इनर्शिया, इज कॉल्ड इनर्शिया। यहाँ पर एक बात बहुत ध्यान देना, पता है क्या? स्ट्रेट लाइन, कौन सा लाइन? स्ट्रेट लाइन, यानी मोशन कैसा होना चाहिए? स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, इसका मतलब समझ में आ रहा है, उस पर कंटिन्यूअसली एक फोर्स लग रहा है। आपको बताए थे सर्कुलर मोशन कि अंदर की ओर फोर्स लगता है, उसका नाम सेंट्रीपिटल फोर्स है ना। तो भैया उसमें तो फोर्स लग रहा है ना, उसमें तो फोर्स कंटिन्यूअस लग रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई बिना फोर्स का बात किया जा रहा है। कोई बॉडी रेस्ट में है, उसको आप मोशन में लाना चाहते हैं, मोशन में है, किस में लाना चाहते हैं? रेस्ट में, उसके स्टेट को चेंज करना चाहते हैं, तो वो अपोज करेगा, और उस अपोजिशन को ही क्या बोलेंगे? इनर्शिया। क्या बोलेंगे? बात समझ में आ रहा? अब बात आता है, बताइए, बॉडी अगर भारी है और एक बॉडी हल्का, एगो 5 किलो का बटखरा है, एगो 2 किलो का बटखरा। बटखरा जानते हो ना जी तुम लोग? हाँ, ठीक है, बताइए किसको, किसका इनर्शिया ज्यादा होगा? 5 किलो का। क्यों? भारी तो है, बात सही है, और तो वही ना बतिया भाई, वो इंग्लिश में बता रहा है, वो हिंदी में बता रहा है, 2 पॉइंट हो जा रहा है, ज्यादा ढीठ है ना। तो ढीठ होने का पीछे कारण, तो इनर्शिया तो ठीक है, लेकिन देखिए, अगर आपके पास दो बॉडी है, एक है जिसका मास 5 kg और एक है जिसका मास 2 kg, ठीक है, 5 किलो का बॉडी और 2 किलो का बॉडी। आप बताइए, अब जब उस, मान लीजिए दोनों रखा हुआ है, दोनों रेस्ट में, ठीक है, अब आप मोशन में लाना चाहते हैं, किस में लाना चाहते हैं? मोशन। तो किस में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा? किस में ज्यादा लगाना पड़ेगा? 5 में। यानी जिस बॉडी को स्टेट चेंज करने में ज्यादा फोर्स लगाना पड़े, उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा। दूसरा बात कि जिस बॉडी का मास ज्यादा हो, उसमें इनर्शिया ज्यादा हो, ज्यादा लगेगा नहीं, ये लगने वाला चीज नहीं है, क्या है?
है, फोर्स थोड़े है कि लग रहा है, वो तो उसके अंदर का गुण है ना जी। क्या है? गुण, जिसको हम लोग इनर्शिया बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? इनर्शिया। यानी जो ज्यादा भारी उसका इनर्शिया ज्यादा, जिसमें फोर्स ज्यादा लगाना पड़ रहा है उसका इनर्शिया ज्यादा। ठीक है, यानी यहां से आपको एक बात समझ में आता है, वो ये है कि जैसे आप किसी भी बॉडी का मास मेजर करते हैं, बात ध्यान से समझिएगा, किसी बॉडी का क्या मेजर करते हैं? मास। ठीक है, जैसे आप सामान लिए 5 किलो चीनी लिए, क्या लिए? 5 किलो चीनी। ठीक है, तो 5 किलो आप चीनी लिए हैं, तो आपको पता है कि 5 किलो कितना होता है, अंदाजा अंदाजा पता है। तो एक्चुअली में जो आप 5 किलो बोल रहे हैं मास, वो पता है क्या है? इनर्शिया। क्या है? इनर्शिया। बताइए 5 किलो कैसे नापेंगे? मान लीजिए तराजू है, क्या है? राजू नहीं ऐसे नहीं ना रहता जी तराजू। देखो, इक्का है तराजू। ठीक है, अरे गधा, समझो खाली, यहाँ एगो रस्सी बांध देते हैं, चलिए पकड़े के लिए कुछ रहेगा ना ऊपर, यहाँ ध्यान समझो। मान लीजिए इसमें आप रख दिए 5 किलो का पार्ट, ठीक है, बटखरा रख दिए 5 किलो का, ठीक है, इधर 5 किलो चीनी रख दिए, ठीक है। अरे अरे 5 किलो का चलो वाटरमेलन रख दिए, क्या रख दिए? नहीं, अब यहाँ ध्यान समझिएगा बाबू, तो 5 किलो का भैया एक साइड बटखरा है, दूसरा तरफ 5 किलो का तरबूजा, क्या है? ठीक है, यहाँ देखो, तो ये खरबूजा जो है, अभी देखिए इसमें क्या हुआ, ये जैसे ही अभी कुछ नहीं रखे, खरबूजा नहीं रखा है, खाली ई रखा है, तो ये नीचे रहेगा, ये ऊपर रहेगा। अरे अभी नीचे न रहेगा, जो भारी रहेगा वो नीचे न रहेगा जी। देखो यहाँ समझो, तो ये नीचे रहेगा, ये ऊपर रहेगा, है ना। अब जैसे जैसे मैं इसमें तरबूजा रख देंगे, ध्यान समझिएगा, तो ये दिखा दिया 5 किलो, कितना किलो? 5 किलो। तो ये मास आप 5 kg जो लिखे हैं सर, ये एक्चुअली में आप क्या मेजर कर रहे हैं? इनर्शिया। अब देखिएगा बहुत ध्यान से, ये 5 किलो आप मास इधर रखें, तब इसके बराबर हुआ या नहीं हुआ? यानी कि ये जो इसका टेंडेंसी था, ये तो नीचे था, ये क्या था? नीचे, रेस्ट में था। आप जब इसको यहाँ पर आप रखें, या ऐसे समझिए चीनी है, क्या है? जब चीनी पहले 1 किलो डालें, फिर 2 किलो डालें, धीरे 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 ये उठना चालू होगा, चालू होगा या नहीं होगा? 5 किलो हो जाएगा तो दोनों आ जाएगा बराबर। अब देखिए जब दोनों बराबर हो जाएगा तो वहां क्या कंडीशन आएगा? धीरे धीरे आप इसके स्टेट को चेंज कर रहे थे, पहले ये रेस्ट में था, धीरे धीरे इसको कहाँ लाए आप? मोशन, स्टेट को चेंज कर रहे थे। तो जब स्टेट को चेंज कर रहे थे, जब पूरा स्टेट चेंज हो गया, तो वो किसके बराबर आ गया सर? 5 किलो के बराबर आया। यानी जो आप 5 किलो नापे हैं, ये एक्चुअली में क्या है? इनर्शिया। क्या है? इनर्शिया। बात समझ में आ रहा? देखिए आगे समझिए इसके, ठीक है। तो हम लोग इनर्शिया को बहुत बढ़िया से समझ में आ गया। इनर्शिया कुछ खास चीज नहीं है, एक गुण है, एक प्रॉपर्टी है ना, एक टेंडेंसी है। समझ में आ रहा? अब देखिए अगला जो आपको बात है कि एक पत्थर है, क्या है? पत्थर,
एक फुटबॉल, दोनों बराबर है साइज का है, तो किसका इनर्शिया ज्यादा है? ऐसे ही समझ में आ रहा है, किसका इनर्शिया ज्यादा है? 72। ठीक है, अब आता है कि इनर्शिया जो होता है आपको पता है कि किस पर डिपेंड करेगा? इनर्शिया किस पे डिपेंड करेगा? मास, और दूसरा क्या है? किस पे करेगा? फोर्स। यानी मास ज्यादा, इनर्शिया ज्यादा, फोर्स ज्यादा, इनर्शिया ज्यादा। अब देखिए एक बात समझिएगा, वो एग्जाम्पल जो आप लोग जानते हैं, ये तो आपको न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन समझ में आया आप लोगों को। देखिए इसी को गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया। कहा है कि भैया देखिए इसको खोज रहे थे एक्चुअली में गैलीलियो, अभी बताए ना ये न्यूटन अगले बगल से कहीं से जा रहा होगा, देख लिया करे ये गैलीलियो क्या कर रहा है, वो तो खोज रहा लग रहा है नहीं, तो उसी में घुस गया वो भी, नाम लेकिन किसका हो गया? न्यूटन का हो गया, है? चोरी कर लिया उसका कॉन्सेप्ट। यहाँ देखिए अब आता है बात कि भैया जब आप कप पे क्या रखते हैं? कार्ड, है ना? प्रैक्टिकल हम लोग किए थे कि कप पे आप क्या रख देना है? कार्ड। क्या रख देना है? कार्ड। बहुत ध्यान समझिए इसका एप्लीकेशन। अब जब कप पे आप कार्ड रख देंगे और उसमें एक वो रख दीजिए 5 का सिक्का, कितना का? 5 का सिक्का, अठन्नी चरन्नी नहीं रखना, ठीक है? कितना का रखना है? 5 का। और उसके बाद 10 का भी रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या करना? उसके बाद अब करना क्या है कि उस कार्डबोर्ड को खाली क्लिक करना है तेजी से, देखिए उसमें कॉइन गिर जाएगा। इसमें मतलब उसको फोर्स लगाना है, तो जैसे ही आप उस पे फोर्स लगाएंगे, किस पे? कार्ड पे, तो कॉइन्स जो है वो आपका ड्रॉप कर जाएगा किसमें? ग्लास में। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया? बता जी तुम बता, क्या समझ में आया? सही बात है जी, तुम बताओ। यहाँ इसमें है, हाँ समझ, हाँ तो हाँ हम्म, तुम बताओ हीरो, तुम बताओ, नहीं समझ में आ रहा है, तुम बताओ जी। कैसा है महसूस हुआ? ठीक ठीक, ये न्यूटन का भाई है, ये दूसरे दिमाग लगा दिया ओकरा में, हैं? यहाँ समझिए, जब आप कार्ड को वहां रखते हैं, क्वाइन उसके ऊपर है, तो भैया आप दोनों रेस्ट में, किसमें है? रेस्ट में। लेकिन जब आप फोर्स सिर्फ कार्ड पे लगा रहे हैं, किस पे लगा रहे हैं? कार्ड पे, तो फोर्स कार्ड पे लगाए तो स्टेट किसका चेंज होगा? कार्ड का। क्वाइन पे तो नहीं लगा फोर्स, जब क्वाइन पे फोर्स नहीं लगा तो वो क्वाइन रेजिस्ट कर रहा था, उसका इनर्शिया कुछ था ना, कार्ड भी का इनर्शिया था और क्वाइन का भी इनर्शिया था, लेकिन कार्ड के इनर्शिया को हम लोग ओवरकम कर दिए फोर्स लगाकर, लेकिन हम क्वाइन के इनर्शिया को ओवरकम नहीं कर पाए, तो क्वाइन वहीं पर ड्रॉप कर गया और कार्ड आगे
बढ़ेगा। बात समझ में आ रहा? क्लियर हुआ? तो इससे आपको क्या समझ में आता है कि जो बॉडी रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, जो मोशन में वो किस में रहना चाहता है, मोशन में रहना। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल इसी का आप देखिएगा कि जब आप बस में बैठते हैं, ट्रेन में बैठते हैं, कार में बैठते हैं, है ना, तो उसमें जब क्या होता है, जब आप चल रहे हैं अचानक से कोई मार दे क्या, ब्रेक, धड़ाम से शीशा फोड़ के बाहर, ऐसा ही होगा अगर सीट बेल्ट नहीं लगाए तो, है ना, इसीलिए सीट बेल्ट लगाने के लिए फाइन चलता है। फाइन तो मान लो दूसरा मकसद से चलता है लेकिन सीट बेल्ट लगाना चाहिए। क्यों? अब देखिए यहाँ हो क्या रहा है, गाड़ी आपका था मोशन में, किसमें था, आप भी थे किसमें, रेस्ट में, मोशन में, दोनों लोग किसमें थे, मोशन में। लेकिन जब आप गाड़ी में लगाए ब्रेक, क्या लगाए, ब्रेक, तो ये गाड़ी का जो मोशन का स्टेट था वो तो रेस्ट में तुरंत बदल गया, लेकिन हमारे ऊपर जो फोर्स लगा हुआ था जिसकी वजह से हम मोशन में थे, उसको रोकने के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, है ना। तो इसके वजह से हम, हमारे अंदर जो टेंडेंसी था मोशन में रहने का वो अभी भी था, अभी भी है, गाड़ी रुकने के बाद भी। तो हमको इसीलिए हल्का सा धक्का लगता है, जर्क लगता है, क्या लगता है, जर्क, और जिसकी वजह से हम क्या बढ़ जाते हैं, आगे। नहीं आ रहा, शीशा कहाँ पे ले जाएंगे, बाहर चले जाए। ठीक है, वही कहानी पीछे की ओर भी है। जैसे मान लीजिए ये तो ब्रेक लगने का बात हुआ, मान लीजिए अचानक से, जैसे लड़का लोग कभी कभी अभी नया नया गाड़ी जब सीखता है तो खुद तुरंत एकदम 100 पहुंचा देगा, तुरंत कितना पहुंचा देगा, हाँ हाँ, हाँ, गाड़ी नहीं चलाना, स्कूटी चलाता है ना, नहीं तो उसका साथ कोई नहीं बैठेगा, वो ऑटो में घुमाएगा आप समझो इधर देखो, यहाँ समझो। तो जैसे मान लीजिए गाड़ी एकदम अचानक से रुका हुआ, आप एकदम नहा धो के बैठ गया उसमें, ठीक है, ड्राइवर आ गया, अब तुरंत ही गाड़ी चालू किया और तुरंत एक्सीलेटर ले लिया, तो क्या होगा, आप थोड़ा सा पीछे की ओर चले जाएंगे, पीछे की ओर जाएंगे। क्यों? क्योंकि भैया दोनों थे किसमें, रेस्ट, दोनों किसमें थे, रेस्ट, गाड़ी अचानक से किसमें आया, मोशन, तो गाड़ी किसमें आ गया, मोशन, आप अभी भी किसमें है, रेस्ट, आपको मोशन में लाने के लिए कोई फोर्स नहीं लगा था, इसीलिए आपको जो टेंडेंसी था रेस्ट में रहने का वो अभी भी आपके अंदर है, यानी वो जो इनर्शिया था आपके अंदर, हमारे अंदर भी इनर्शिया है, गाड़ी के अंदर भी इनर्शिया है, तो गाड़ी का इनर्शिया तो ओवरकम हो गया भैया फोर्स लगाकर इंजन से, लेकिन आपका इनर्शिया अभी ओवरकम नहीं हुआ है, आपके अंदर वो इनर्शिया अभी बरकरार है, जिसके वजह से आप अभी भी किसमें रहना चाहते हैं, रेस्ट, और उसी की वजह से आपको पीछे की ओर थोड़ा सा, है ना, झुकना पड़ता है। बात समझ में आ रहा, ये बात एकदम क्लियर हुआ या नहीं हुआ? और एक एग्जांपल और, कभी कभी कंबल उम्बल या रजाई उजाई धूल जम जाता है ना, तो उसको पीटना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, पीटना पड़ता है, तो उसमें से धूल उड़ता है, उड़ता है या नहीं उड़ता है? तो मान लीजिए आप कंबल ले गए और छत पे आपके जो, उसको क्या बोलते हैं, डारा, कंगना बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, उस पर आप फैला दिए, ठीक है, और उसके बाद उसको क्या कर रहे हैं, डंडा से
पीट रहे हैं, तो उसमें से जो धूल होगा वो बाहर निकलेगा। बताइए धूल क्यों बाहर निकल रहा है, एक तो एक्सप्लेन करिए। वो तो समझ में आ रहा है कैसे क्या हो रहा है, बताइए। बस समझ में आ रहा है आप लोगों को, नहीं समझ में आया? देख, ए, अरे तुम लोग लतको रखो रोका जी। अभी बेटा टेस्ट लेंगे तो लाएगा 5 नंबर 10 नंबर। समझा रहे हैं तो पता नहीं कौन सी कर रहे हैं, इससे मत कर। टोपी लगा लियो इसीलिए, यहाँ समझो। तो देखिए जब कंबल आप टांग दिए तो कंबल को आप पीट रहे हैं ना, उसमें का डस्ट उसको थोड़े पीट रहे हैं, समझ में आ रहा है? तो कंबल को जैसे ही कंबल भी रेस्ट में, उसमें जो धूल लगा वो भी किसमें है, रेस्ट में, है ना। लेकिन जब आप लाए एक डंडा मारे खींच के, उसके बाद क्या हुआ, कंबलवा चल गया मोशन में, लेकिन उसमें जो डस्ट था उसका टेंडेंसी अभी भी किसमें है, रेस्ट में। तो कंबल ऐसे हो जाता और डस्ट ऐसे हो जाता, समझ में आ रहा है? अब वही में हवा हवा चल रहा था इधर तो उड़ियाने लगेगा, क्या चीज, कंबल नहीं, ठीक है। तो डस्ट अलग हो गया और आपका कंबल अलग हो गया, ठीक है। कंबल को फेंक देना, डस्ट को तो ले आना अगर ठीक है। तो ये सारा एग्जांपल आपको किसका दिख रहा था, इनर्शिया और न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। बात समझ में आ रहा? अब बताइए यहाँ तक अगर कोई समस्या है तो पूछिए, नहीं तो फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे बाद में। हाँ, एक्सटर्नल फोर्स का बात इसलिए किया जाता है क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई भी बॉडी है, तो जब भी फोर्स लगता है वो कोई एक्सटर्नल बॉडी ही तो लगाता है। इंटरनल फोर्स इन द सेंस क्या हो गया, इंटरनल फोर्स किस केस में आएगा, हाँ तो वो भी देखिए, यहाँ एक्सटर्नल फोर्स आपको मोशन से रिलेटेड दिया गया। जैसे मान लीजिए अभी अभी हम बात किए गाड़ी का, किसका बात किए, गाड़ी। तो गाड़ी में आप बोलिए कि बाहर से थोड़े कोई फोर्स लग रहा है, तो गाड़ी का इंजन से फोर्स लग रहा है, लेकिन वो इंजन से फोर्स लग रहा है वो भी एक्सटर्नल फोर्स ही कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है? उस बॉडी के अंदर से ही फोर्स लग रहा है, उससे मैटर नहीं कर रहा है, वो फोर्स एक्सटर्नल ही कहलाएगा। इंटरनल फोर्स मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए कोई भी बॉडी है, ठीक है, वो बॉडी खुद पे अटैच, जैसे मान लीजिए कोई आपका यूरेनियम हो गया, है ना, जो फटता है और क्या देता है, एनर्जी देता है, फोर्स देता है, ठीक है। तो आज का सब हम लोग यही समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक आप लोग जो है इसको और डिटेल में पढ़िए, और अगले क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल बेस से रिलेटेड करेंगे, ठीक है, नहीं हो, ठीक है। तो इसको आज यही रखें।